हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सपोर्ट, जहाँ मैं आपसे डिस्कस करती हूँ सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं किसी एक टॉपिक पे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करती हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। ओके फ्रेंड, आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। तो वर्तमान में कौन क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं फ्रेंड। तो आप आने वाले गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो इस वीडियो को एंड तक देखना फ्रेंड। इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके फ्रेंड, जैसे एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, पीसीएस, इन सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके फ्रेंड, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, एम राजेश्वर राव। तो एम राजेश्वर राव को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। ओके फ्रेंड, तो बात करते हैं आरबीआई के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके फ्रेंड, आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। ओके फ्रेंड, कौन है, तो शक्तिकांत दास। और ये कितने नंबर के गवर्नर है, तो इस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये कितने नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो ये है फ्रेंड आपके 25वें नंबर के गवर्नर। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड ने निम्न में से किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। तो भारतीय रेलवे बोर्ड ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर है फ्रेंड ए, वीके यादव। तो वीके यादव को भारतीय रेलवे बोर्ड ने सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लोकसभा के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो लोकसभा के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर है फ्रेंड बी, उत्पल कुमार सिंह। तो उत्पल कुमार सिंह को लोकपाल, सॉरी फ्रेंड, यहाँ लोकसभा है, सॉरी मैंने गलती की, यहाँ पे लोकसभा है फ्रेंड। तो लोकसभा के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बीएसएफ के नए महानिदेशक निम्न में से कौन बने। तो बीएसएफ जो कि एक सीमा सुरक्षा बल, यह भारत के प्रमुख अर्धसैनिक बल है फ्रेंड। और इसका महानिदेशक किसे बनाया गया है बीएसएफ का, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी, राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना को बीएसएफ का नया महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बात करते हैं सीमा सुरक्षा बल, तो इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1 दिसंबर 1965 को। कब हुआ था, 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का नया, सॉरी फ्रेंड, बीएसएफ का गठन किया गया था। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, न्यू दिल्ली बीएसएफ का हेडक्वार्टर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय तेल निगम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर है फ्रेंड बी, श्रीकांत माधव वैद। तो श्रीकांत माधव वैद को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यह भारत की सबसे बड़ी तेल शोधन और विपणन करने वाली कंपनी है। ओके फ्रेंड, तो यह एक महारत्न कंपनी भी है, तो ये भी याद रखिएगा कि भारतीय तेल निगम एक महारत्न कंपनी है। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 को। याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1959 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ओके फ्रेंड, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ओके, तो इतना याद रखना है भारतीय तेल निगम के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन निम्न में से किसे बनाया गया। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन किसे बनाया गया, तो इसका आंसर है फ्रेंड सी, विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव के रेलवे का
रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। ओके फ्रेंड, तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड, रेलवे बोर्ड का, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में रेलवे बोर्ड का हेडक्वार्टर है। ओके, और इसके चेयरमैन है विनोद कुमार यादव। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, अजय त्यागी। तो अजय त्यागी को सेबी का नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ओके फ्रेंड, तो बात करते हैं फ्रेंड सेबी के बारे में। तो सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। तो फ्रेंड, तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो अजय त्यागी, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के प्रमुख निम्न में से किसे बनाया गया? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रमुख किसे बनाए गए? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। ओके फ्रेंड, तो बात करते हैं NHAI के। तो NHAI की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। याद रखिएगा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो गया फ्रेंड बी, यशवर्धन सिन्हा। यशवर्धन सिन्हा को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, NTPC के CMD का कार्यकाल 2025 तक बढ़ाया गया। NTPC के CMD निम्न में से किसे कौन है? मतलब NTPC के CMD कौन है फ्रेंड? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ए, गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह जो कि NTPC के CMD थे, जिनका कार्यकाल 2025 तक बढ़ाया गया। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड, बात करते हैं NTPC के बारे में। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, यह सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है भारत की फ्रेंड। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो याद रखिएगा, इतना NTPC के बारे में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उत्तर रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है फ्रेंड ए, आशुतोष गंगाल। आशुतोष गंगाल को उत्तर रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नाडा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, नवीन अग्रवाल। नवीन अग्रवाल जो कि नाडा के अध्यक्ष बने। ओके फ्रेंड, बात करते हैं नाडा के बारे में। तो यह खेल में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने और निगरानी करने के लिए उत्तरदायी है। ओके फ्रेंड, इसकी स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 को। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 नवंबर 2005 को। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष है नवीन अग्रवाल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी, DK जैन। DK जैन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बात करते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के। तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 को। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है सौरव गांगुली। और इसके सेक्रेटरी कौन है? तो सेक्रेटरी है जय शाह। तो याद रखिएगा, इतना BCCI के बारे में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो इसके कौन है लोकपाल? तो इसके लोकपाल है DK जैन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष निम्न में से कौन है फ्रेंड? तो इसके आंसर है फ्रेंड बी, ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम को हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ओके फ्रेंड, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो इसका आंसर होगा ए, अरविंद सिंह। अरविंद सिंह को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं बी, एस के सैनी जो कि भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, जेपी नड्डा। जेपी नड्डा को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक निम्न में से कौन नियुक्त किए गए? तो रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, अरुण कुमार। अरुण कुमार को रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक बनाया गया। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये थे फ्रेंड आज की करंट अफेयर के जुड़े क्वेश्चन, जो वर्तमान में कौन क्या है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना फ्रेंड, ये आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके फ्रेंड, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना फ्रेंड, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ओके फ्रेंड, तो थैंक यू सो मच।